Okay, in this lecture we will derive the condition of minimum attenuation. तो ये अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा एटीन्यूएशन कांस्टेंट है। हमने पहले के लेक्चर्स में इसको डेराइव किया है। ये अल्फ़ा प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पे डिपेंडेंट है। दूसरी बात, प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन क्या होते हैं? आर एल जी सी। यदि किसी भी फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा निकालना हो तो हम प्रीवियस क्लासेस में क्या करते थे? उस फंक्शन को क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और साथ साथ उसको जीरो से इक्वेट करते थे। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 एक्स पावर 1 माइनस 1/2, यानी फाइनली क्या मिला? 1/2 1/√x मिला। तो आपको करना क्या है? आपको जब इसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे मैंने l के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, तो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स को, मतलब रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स मतलब r, g, ओमेगा और c को मैं क्या मानूंगा? कांस्टेंट मानूंगा। इसको डिफरेंशिएट करूंगा यदि l के रिस्पेक्ट में, तो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर को क्या मानूंगा? कांस्टेंट मानूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा? 1/√2। ठीक है, ये x की जगह पे, ये x की जगह पे, इस x की जगह पे क्या लिखा है? ये पूरा टर्म लिखा है, पावर हाफ लिखी है, यानी क्या ऐसा मान सकता हूँ ये रूट x है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√2 तो एज इट इज़ आएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2, तो 1/2 लिखा, रूट एक्स लिखा। तो देखिए x की जगह पे ये लिखा है, तो ये x की जगह पे ये लिखा, पावर हाफ लिखा। चलिए ठीक है। इसके बाद इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? l के रिस्पेक्ट में। तो पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर सी, और l का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस, फिर से देखिए ये कैसा आ गया? रूट आ गया। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो देखिए मैंने क्या लिखा? 1/2 1 डिवाइडेड बाई, ये एक्स, रूट एक्स की वैल्यू थी, तो ये रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखिए ये वाला टर्म तो कैसा दिखेगा? कांस्टेंट जैसा दिखेगा। आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। फिर ये क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2l होता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है इसको मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। इसको अलग से आप देखिए। चलिए डी बाई डी एल किया, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? इसको l के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या ये रूट एक्स जैसा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 ये लिखा, डिवाइडेड बाई रूट एक्स लिखना चाहिए, तो ये रूट एक्स की जगह पे ये माना था, ये लिख दिया। अब इस टर्म का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये क्या कोफिशिएंट जैसा है, तो कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एल के रिस्पेक्ट में 0, और एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2l, और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी। अच्छा देखिए ये टर्म किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो ये पूरा 0 की तरफ चला जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 0 की तरफ चला जाएगा। तो बचेगा क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और देखिए, ये 1/2 और 2 भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर एल इंटू जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी। अच्छा चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा स्क्वायर सी को इस तरफ लेके जाएं, तो लेके जाते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, और इस सी के साथ इस टर्म का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो देखिए आपको ये टर्म ऐसा मिलेगा क्या? देखिए सी के साथ ये डिनोमिनेटर वाला टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए ऐसा मिला। अच्छा इस इक्वेशन को देखिए, इसमें पावर कितनी है? जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर में पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे पावर कितनी है? हाफ। तो हाफ ऑफ दी पावर तो क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो चलिए फिर बचेगा क्या? सी इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर पावर हाफ
इंटू एल इंटू जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर पावर हाफ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा एल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन करिए, सी स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जी स्क्वायर, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों बचेगा क्या, आर स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू एल स्क्वायर जी स्क्वायर, आर सी इजिकल टू एल जी, आर बाई एल इजिकल टू जी बाई सी। तो देखिए आपने क्या ऐसी कंडीशन पहले कभी पढ़ी थी? जी हाँ, इस कंडीशन को बोलते हैं डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन के लिए कंडीशन थी। क्या आप यहाँ से L की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो L इजिकल टू क्या आ जाएगा, आर सी बाई जी। तो आप देखिए जब भी मिनिमा निकालते हैं तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और जीरो से इक्वेट करते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, L के रिस्पेक्ट में। तो L क्या है, हमारा वेरिएबल है। L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद किससे इक्वेट किया, जीरो से। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, L की। तो देखिए हमने यहाँ पे L की वैल्यू निकाली। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम एटेन्यूएशन। चलिए अच्छा, इस फंक्शन को अभी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, L के रिस्पेक्ट में। चलिए C के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं तो क्या होगा। C के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से वही प्रोसीजर लगाएंगे, अल्फा इजिकल टू दिस टर्म। तो फिर से वही डिफरेंशिएशन याद करिए, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। रूट एक्स की जगह पे ये टर्म लिखा हुआ है ना पूरा, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/√2 तो एज इट इज़ होगा, 1/2 आया। रूट एक्स की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, ये पूरी वैल्यू रूट एक्स की जगह पे यहाँ पे ऐसे रख दिया। अच्छा, अब फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। इस बार किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, C के रिस्पेक्ट में। जब मैं C के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स को क्या मानूंगा, कांस्टेंट मानूंगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आर जी का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एल। सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। देखिए ये फिर से रूट वाला टर्म आ गया, ये फिर से यदि रूट वाला टर्म आ गया तो क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई ये 1/2 डिवाइड में क्या हो जाएगा रूट एक्स। तो रूट एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखूँगा, ये रख दिया। फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। देखिए सी ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट की तरीके से काम करेगा। जी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2c। देखिए ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि इसको मैं जीरो से इक्वेट करूँगा तो ये पूरा टर्म जीरो, ये नीचे वाला टर्म जीरो, और इसको क्या कर लूँगा, राइट हैंड साइड पे ले आऊँगा। तो ओमेगा स्क्वायर एल इज इक्वल टू सी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो अब ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया और एल का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। एल का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो मुझे कुछ ऐसा टर्म मिलेगा, एल इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर पावर हाफ, जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर पावर हाफ इंटू सी इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो चलिए इसको अब अपन सॉल्व करते हैं, देखिए कुछ ऐसा टर्म मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे पावर इसकी क्या दिख रही, हाफ। यहाँ पे पावर कितनी दिख रही, 1। तो ये इसके डिवाइड में जाएगा तो पावर कितनी बचेगी इसकी, इस टर्म की हाफ बचेगी। अच्छा, अब दोनों तरफ इस टर्म को स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन करिए, एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट तो एल स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर से आर सी इज इक्वल टू एल जी, आर बाई एल इज इक्वल टू जी बाई सी। फिर से वही कंडीशन ऑफ मिनिमम एटेन्यूएशन मिल गई। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे, एल जी बाई आर। तो देखिए जब हम मिनिमा निकालते हैं तो फंक्शन को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया, जीरो से इक्वेट किया और फिर वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू को निकाल लिया है। अच्छा, साथ ही साथ इस इक्वेशन को आर और जी के रिस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशिएट करिए तो आपको किसी भी तरीके का मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको किसी भी तरीके का मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। यदि आप इस इक्वेशन को
आप जैसे L के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, C के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, इसी तरीके से आप R के रिस्पेक्ट में करिए, G के रिस्पेक्ट में करिए, आपको मिनिमम वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी। तो क्या बात समझ में आई? देखिए R और G दोनों किस तरीके के एलिमेंट्स हैं? लॉसी एलिमेंट्स हैं। तो लॉसी एलिमेंट्स हैं तो वो हीट के फॉर्म पे एनर्जी क्या कर देंगे? डेसिपेट कर देंगे। तो हमें R और G की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम रखनी है, मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। तो इस पूरे लेक्चर में एक बात ये समझ में आई कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ परफॉर्म करनी है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। आपको डिफरेंशिएशन करना है, एक बार L के रिस्पेक्ट में, एक बार C के रिस्पेक्ट में, और L और C की वैल्यू निकालनी है। और आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यदि आपको मिनिमम एटेन्यूएशन चाहिए तो आपको R और G की वैल्यू एज मिनिमम एज पॉसिबल रखना होगा। तो एक इस डिफरेंशिएशन को एक बार आप परफॉर्म करिए, खुद से करिए, तो आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।